नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। पश्चिम बंगाल में जो सरकार आज बनी है उसका भविष्य कैसे रहेगा, और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से ये चीज़ें देखते कैसे हैं। अगर आप स्टूडेंट हो और आप ऐसी चीज़ें देखना चाहते हो जो समाज को प्रभावित करती है, उसको कैसे देख। सबसे पहले, आज पश्चिम बंगाल के सीएम की एक तरह से ओथ हुई, और ओथ का समय जो था वो 11 बजे था, शपथ का। तो 11 बजे को बेस मानकर उस स्थान को जो कुंडली बनेगी उसको हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगी। देखिए, अगर हम 11 बजे की कुंडली बनाते हैं तो 4 नंबर लगन की कुंडली बन गई, कर्क लगन। चंद्रमा सप्तम भाव में आ गया, कुंडली का जो मालिक है। सूर्य बुध दशम भाव में आ गए, मंगल शनि नवम भाव में आ गए, गुरु 12वें भाव में आ गए, और राहु अष्टम में। सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों को नोटिस किया जाता है। ठीक है, अब इसको ना वन बाय वन प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये एक तरह से क्या कहना चाह रहे हैं। अब आप सिंपल सी बात देखेंगे, कर्क लगन की कुंडली है और श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा स्थित है। तो कर्क लगन किस चीज का होता है? जनमानस का होता है। ठीक है ना। यानी जो शासन है उसका जो अस्तित्व है वो जनभावना से चलने वाला है, जनता की मानसिक स्वीकृति पर हद से ज्यादा निर्भर कर रहेगा। जनता क्या चाहती है इस बात को समझना। हालांकि अगर हम पूरा चुनाव ही देखेंगे तो इस बात को समझकर ही चला गया है। ठीक है, लेकिन आगे भी इसी बात पर टिका रहेगा। इस बात की भी पूरी एक तरह से निर्भरता देखने को मिलती है। श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र का मतलब, एक तो मतलब होता है सुनना। ठीक है। यानी जितना ज्यादा कम्युनिकेशन होगा, संवाद होगा, जनसाधारण से सूचना प्रवाह होगा, सामूहिक रूप से लोगों से मिलना जुलना होगा, तो शांति बनी रहेगी। लेकिन श्रवण नक्षत्र के बारे में जब हम सुनते हैं ना, तो हालांकि चंद्रमा का खुद का नक्षत्र है, तो एक करेक्टर हुए श्रवण कुमार, जिनको राजा दशरथ का तीर आके लगा। दशरथ जी की कोई इंटेंशन नहीं थी उनको मारने की, लेकिन लग गया। जहां भी कम्युनिकेशन बिगड़ा, एक अनवांटेड स्थिति खड़ी हो जाएगी। जहां भी संवाद खराब हुआ, जनता को लगेगा सरकार हमारे अगेंस्ट जा रही है, सरकार को मिसकम्युनिकेशन या मिसगाइडेंस होगी कि जनता हमारे अगेंस्ट कुछ बोल रही है। और यही इस कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र बन जाएगा। अभी तक देखो, हमने सिर्फ दो चीज पकड़ी है, लगन और लगन का नक्षत्र। लगन क्या कह रहा है कि जनता सबसे ऊपर है यहाँ पर, और लगन का नक्षत्र क्या कह रहा है, लग्नेश का, कि कम्युनिकेशन यहाँ पे चाबी बनेगी। जिस दिन शासन जनता की आवाज सुनना बंद कर देगा, उसके पतन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। ये कुंडली सीधी सीधी ये कह रही है। हम जब एक कुंडली देखते हैं ना, तो पक्षपात से दूर रहकर देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से कुंडली पता चल जाती है। अब आ जाओ लगन नक्षत्र की बात। लगन में देखोगे तो अश्लेषा नक्षत्र है, सांपों का नक्षत्र है। ठीक है ना। कुंडली, जिसे हम बोलते हैं कुंडली नहीं, सत्ता को पकड़कर बैठने वाला नक्षत्र बन गया। लेकिन आंतरिक विश्वासघात, अश्लेषा नक्षत्र की जो क्वालिटी है, उसको वो सहन नहीं कर पाएगा। हालांकि जो संगठन है, उसका जो डिसिप्लिन है बहुत कठोर देखने को मिलेगा। लेकिन अश्लेषा नक्षत्र की जो एक तरह से जो डार्क हिस्सा होता है ना, उसको ना कुछ संशय बना रहता है आंतरिक, कि कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। गुटबाजी की दिक्कत, छुपी हुई राजनीति। ठीक है। और दूसरा पक्ष नियंत्रण रखने की कोशिश करे। और सांपों का नक्षत्र है तो विषैली एनर्जी भी इसके अंदर है, एक तरह से पॉइजन वाली।
अगर ये एनर्जी सही से यूटिलाइज नहीं हुई ना, तो पूरा संगठन ही कहीं ना कहीं बिखर कर दुर्बल हो जाएगा, गिर जाएगा। अब दूसरी स्थिति पकड़ते हैं। सूर्य दशम भाव में देखिए उच्च का है, ठीक है, साथ में बुध आ गया। तो दशम भाव में उच्च का सूर्य और बुध, बुध आदित्य योग दिखा रहा है, प्रशासनिक सामर्थ्य दिखा रहा है, नियंत्रण दिखा रहा है, और लीडरशिप करने की प्रबल क्वालिटी दिखा रहा है। अथॉरिटी या शासन अपनी सत्ता को प्रत्यक्ष रूप से चलाने की ताकत रखता है। लेकिन मेष राशि की एक दूसरी क्वालिटी भी है कि इसके अंदर ना धैर्य की कमी होती है। टकराने में बड़ा मजा आता है इससे। और इसका जो राजनीति करने का जो तरीका होता है ना, वो अग्रेसिव नेचर का होता है। और यही हमें आगे वाले टाइम में देखने को मिलेगा, अग्रेशन, टकराव, और कभी भी कुछ भी हो जाना। प्रॉब्लम यहां पर आएगी कि अगर राजा, राजा माने अथॉरिटी, अत्यधिक व्यक्ति केंद्रित हो जाएगा, तो उसका विरोध उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब एक बात लेके चलते हैं ना, कि अगर राजा सबको लेके चल रहा है ना, सारे पक्षों को, जनता को भी, मीडिया को भी, मशीनरी को भी, तो चलता जाएगा। राजा को लगेगा कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, तो बहुत बुरा संघर्ष देखने को मिलेगा। अब इस कुंडली की ना सबसे इंटरेस्टिंग जगह पर आते हैं, मंगल शनि पर। नाइन्थ हाउस में देखिए, मंगल शनि की युति आपको धैर्य देती है, सहन शक्ति देती है। लेकिन नाइन्थ हाउस में आ गया, संघर्ष जरूर देगी, दबाव देगी, घर्षण देगी। घर्षण का मतलब दो शक्तियों का आपस में रगड़ना। नवम भाव में होने की वजह से क्या होगा, बिलीफ सिस्टम बहुत बुरे टकराएंगे। शिक्षा से संबंधित विवाद होगा ही होगा, धार्मिक ध्रुवीकरण बहुत होगी, संवैधानिक बहस होगी, और संविधान बदला भी जाएगा, सांस्कृतिक टकराव होगा। ये इस चार्ट में क्लियर इंडिकेशन है, ये होकर ही रहने वाला है। ये चीजें बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि शनि अभी यहाँ है। तो ये मुद्दे बने रहेंगे आने वाले 5 साल। शिक्षा, एजुकेशन से रिलेटेड बड़े चेंजेस बंगाल के अंदर, धार्मिक ध्रुवीकरण, शायद एक कम्युनिटी बहुत बुरी तरीके से जगह ही छोड़ दे, संस्कार, सांस्कृतिक टकराव, कल्चर को लेकर टकराव बहुत कॉमन देखने को मिलेंगे, क्योंकि मंगल ना इस साल का मंत्री भी है। और मंगल के पास क्या होता है, कर्क लगन की कुंडली आप पढ़ रहे हो, कर्क लगन में मंगल योग कारक है। ठीक, मंगल के पास जब स्थिति सुलझाने के लिए जाओ ना, कि भाई तुम सुलझा दो, तो उसके पास ज्यादा तरीके नहीं है। मार पीट के एक तरफ बैठाना, ये मंगल के पास आएगा। राजा भी पूरे ईगो में बैठा हुआ है उचका होके, तो खुली छूट दिखती है। अब आती है अष्टम भाव में, शतभिषा नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है। सिक्रेसी, छिपा हुआ तंत्र, जो भ्रष्टाचार होता है, गुप्त व्यवस्थाएं होती है। और शतभिषा का मतलब क्या है, कि ऐसी बहुत बड़ी संस्थाएं हैं, 100 सिरों वाली, ठीक है ना। और शतभिषा का एक मतलब है उन चीजों को उजागर करने वाली। बहुत जल्दी बहुत बड़ा भ्रष्ट तंत्र नजर आएगा। राहु है तो विदेश है, गुप्त गठजोड़ है, सीक्रेट सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके, कोई फाइनेंशियल रहस्य हैं, भ्रष्टाचार है, सीधा सीधा स्तर पर, सरफेस पर आने वाला है। बिल्कुल आया हुआ ही समझ लीजिए कि 3 से 4 महीने में चीज सामने आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अष्टम भाव के राहु की एक आदत है, वो ना पकड़ लेता है सीक्रेट्स को, और फिर ब्लैकमेल कर, थोड़ा सा आपको सरफेस पर दिखाएगा, आपको दिखाएगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, फिर तुरंत पीछे हो जाएगा, वो आपसे ब्लैकमेलिंग करेगा, ठीक है। तो दिक्कत कब अपनी चीजों को बाहर निकाल के लाएगा, जब उसे लगेगा कि मेरे पे प्रॉब्लम आ रही है। तो कभी कभी वही शक्ति ना भविष्य में शासन को अपनी छिपी हुई दुर्बलता दिखाएगी, जो अपोजिशन है, ठीक है। 12वें भाव का बृहस्पति अपने नक्षत्र में है,
शक्तिशाली है, जरूर शक्तिशाली है। ठीक है। शक्तिशाली होने का मतलब राजा के निकट है, यानी सेंट्रल से पूरा अथॉरिटी मिलेगी। लेकिन 12वें भाव में होने की वजह से सरकारी खर्चा बहुत ज्यादा दिखता है, या कल्याणकारी योजनाओं पर हद से ज्यादा निर्भरता रहेगी। प्रवास बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर होगा लोगों का। बाहर का जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आप कहीं ना कहीं निर्भर हो सकते हो, क्योंकि भाग्य का स्वामी है। आप खुलकर अपनी नीतियों को दिखाओगे, मार्केट करोगे उसका। तो 12वें भाव का जुपिटर ये चीज दिखा रहा है। और इस संपूर्ण एनालिसिस में, सारे एनालिसिस में एक गूढ़ चीज सामने आती है। 5 ग्रह अपने अपने नक्षत्र में स्थित है, और ये चीज कुंडली को हद से ज्यादा कर्म प्रधान और गहरी बना रही है। लेकिन जब कर्म प्रधान हो जाती है ना कुंडली, तो इसका मतलब बहुत सीधा सीधा नहीं होता। बहुत तेज, या तो प्रदेश ऊपर की ओर उठेगा, या बहुत तेजी से प्रतिघात होगा। जो परिवर्तन होंगे ना, वो ऐतिहासिक होंगे, ये लिख के रख लीजिए। जो चीज सोची भी नहीं गई होगी, ऐसे परिवर्तन देखने को आएंगे। ठीक है ना। और ऐसा नहीं होगा कि कोई एक व्यक्ति करेगा, बहुत सारी संस्थाओं को, सामूहिक चीजों को लेके आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि 4 नंबर लगना, जनता का इसमें रोल दिखेगा। अब प्रॉब्लम क्या है जो हमने पकड़ी? शनि का दबाव है कल्चर पर। राहु अस्थिरता क्रिएट करेगा। वैचारिक संघर्ष है। बाधक ग्रह शुक्र बाधक स्थान में ही है। शुक्र का संबंध दूसरे धर्मों से भी है, फीमेल से भी होता है। और बाधक अपना पूर्ण अपने भाव में बैठा है, तो अपनी ताकत के हिसाब से बैठा है। तो जब भी वैचारिक संघर्ष होगा तो वो भी अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है ना। तो बंगाल ऐतिहासिक प्रतिक्रियाशील राजनीति देखेगा, सेंसिटिव राजनीति देखेगा। ठीक है ना। अगर किसी तरह शनि का गोचर पार हो जाता है शांति से, तो फिर 2029 का समय भी पार होता दिखेगा। लेकिन इस दौरान कल्चरल डिफरेंसेस और उसकी वजह से होने वाले उपद्रव देखने को आएंगे। और उस चीज को अगर सहन कर लिया गया, या सरकार द्वारा ढंग से मैनेज कर लिया गया, तो शायद बंगाल 15 से 20 साल आगे निकलता दिखाई देगा। लेकिन ये बहुत आसान रास्ता होने वाला है, ऐसा नहीं दिखता। तो ये सिंपल सा एक तरीका है पतरी देखने का, कि एक स्टेट कैसे अब आगे बढ़ सकता है, या कैसे उसे आगे बढ़ना चाहिए, और उसके आगे क्या क्या चुनौतियां आएंगी। धन्यवाद।